आप सब लोगों को भी ये गीत बहुत कॉमन है, आप लोगों को भी आता है, तो आप लोग मेरे साथ गा सकते हैं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी मान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा मान। जीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ रह खड़ा, आने वाले पल में भी होगा। फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 5वें पद से आगे इस प्रकार से लिखा है, सो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य रूप में प्रकट होकर के वो आज्ञाकारी रहा। कला में लिखा है, और उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरी उर्दू की बाइबल लिखा है उस सब नामों में आला नाम है। इंग्लिश में लिखा है, the name that is above every name, and at the name of Jesus every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord. हर एक घुटना झुकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी। कल्पना कीजिए कैसा कमाल का दिन होगा, हर घुटना झुक जाएगा। वो भाई जो कल आए थे यहाँ पर नाराज हो रहे थे, उनका भी घुटना झुक जाएगा और हर जीव अंगीकार करेगी और सब कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैं वो गीत फिर से गाऊं जो आपका पसंदीदा गीत है और मेरा भी पसंदीदा गीत है, एक तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम। आइए एक ऐसी आराधना आज की सुबह परमेश्वर के लिए तर्पित करें, वो जिसके योग्य है। हालेलुया, हालेलुया।
भजन 22 और उसके 3 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा इस्राएल के आराधना रूपी सिंहासन पर विराजमान है। For God is enthroned on the praises of His people। आइए आज की सुबह एक ऐसा सिंहासन हम उसके लिए तैयार करें जिसके वो योग्य है। नाम से तेरे बनते मेरे,
सारे बिगड़े काम। यदि आपके जीवन के कुछ काम हैं जो बिगड़ रहे हैं, यीशु मसीह को सौंप दीजिए। Hand it over to Jesus and He will take care of it. ये जो अगला गीत मैं गाना चाहता हूँ ओरिजिनली मलयालम में लिखा गया, फिर उसके बाद उसको 16 भाषाओं में अनुवाद किया गया। हिंदी में उसको हम जानते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ। आज धन्यवाद की सुबह है, हम प्रभु के भवन में धन्यवाद देने के लिए आए। आइए आत्मा और सच्चाई के साथ इस गीत को गाएं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे।
तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा, और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, हम दें या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे लाए और उसने उनसे कहा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। ये प्रभु क्रिस्त का सुसमाचार है। आमीन। परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ऐसा होने दिया कि मैं सेंट फ्रांसिस चर्च आनंद ग्राम न्यू दिल्ली आ सका आप लोगों के साथ कुछ दिन गुजारने के लिए, और परमेश्वर के वचन को आपके साथ साझा करने के लिए, गीतों को आपके साथ साझा करने के लिए ये परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। मैं इसके लिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं पारी साहब का धन्यवाद देता हूँ, मैं पास्टर कमेटी का धन्यवाद देता हूँ, और आप सबों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुनासिब समझा और मुझे मौका दिया कि वचन की सेवा करने के लिए मैं आपके मध्य में आ सका। मुझ में बहुत सारी योग्यताएं नहीं है, बल्कि कमियां ज़्यादा हैं। इसके बावजूद आपने ऐसा निर्णय लिया और मुझे बुलाया है। ये इस बात के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर गुजरे 3 दिनों में बोया गया है, आज और पिछले 2 दिनों में, वो वचन किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगियों में फलवंत होगा और उसका फल दिखने पाएगा, तो ही इस कन्वेंशन का कुछ फायदा हो। So I believe that the word will bring forth fruit and it will be seen in the lives of people. आज रात में वापस इलाहाबाद लौट जाऊंगा। आप लोगों की दुआओं की दरकार है, सो प्रार्थना में याद करिएगा। आने वाले दिनों में कुछ और जगहें हैं जहाँ पर प्रभु का वचन मुझे सुनाने के लिए जाना है, सो ज़रूर से दुआ कीजिएगा कि जिस तरह से परमेश्वर ने अब तक सुरक्षित रखा है, आगे भी सुरक्षित रखे। यात्रा में बहुत सारे खतरे होते हैं, आप जानते ही हैं, और आजकल ये कोविड नाम का एक खतरा नया पैदा हो गया है। वो ठीक से गया भी नहीं था कि डेंगू नाम का दूसरा खतरा पैदा हो गया। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो प्लीज प्रे दैट गॉड्स प्रोटेक्शन एंड हिज सिक्योरिटी विल रिमेन, और सबसे बढ़कर कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे लगातार बात करता रहे, ताकि मेरे जरिए से परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचता रहे। आज विशेष दिन है, खास दिन है, धन्यवाद का दिन है। हालेलुया। हम सब धन्यवाद ही लेकर के आए हैं। क्या वी कम विद अ हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गॉड। पुराने नियम में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, कोई छूछे हाथ परमेश्वर के भवन में ना आए। छूछे हाथ समझते हैं ना, एम्प्टी हैंडेड। हम लोग आजकल बाइबल लाइन लाए, मोबाइल जरूर लाते हैं, ठीक है, मोबाइल में ही सब कुछ है। सो अगर आप मोबाइल वाली बाइबल यूज करते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि ये वाली जो बाइबल होती है, ये हार्ड कॉपी बाइबल, ये बड़ी पावरफुल होती है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मोबाइल में जो बाइबल ऐप्स हैं वो तो इमरजेंसी के लिए होते हैं, कि अगर आप कहीं पर हैं और आपको अचानक से बाइबल की जरूरत पड़ गई और आपके पास बाइबल नहीं है, तो मोबाइल वाली बाइबल आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर फिर भी आप चर्च आए हैं और मोबाइल बाइबल लेकर के आए हैं, तो उसको फ्लाइट मोड पर फोन को डाल दीजिएगा, ताकि बीच बीच में नोटिफिकेशंस ना आते रहें। अदरवाइज यू कीप रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ल्ड व्हाइल यू कीप रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ड। सो टुडे इज अ डे ऑफ थैंक्सगिविंग। धन्यवाद का दिन है, खास आराधना है। और जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं धन्यवाद देने के लिए, तो 2 काम हम मूल रूप से कर रहे होते हैं। 2 things we are basically doing. Number 1, we look back and thank God. We look back and thank God. हम पीछे मुड़ के देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वर्ष 2021 अब करीब करीब खत्म की ओर है, समापन की ओर है।
पीछे मुड़ के देखिए 10.5 महीनों में परमेश्वर ने कैसे भले और अनोखे काम आपके जीवन में किए हैं। 1 जनवरी 2021 को किसी ने नहीं सोचा था कि मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए और इस दुनिया के लिए भयानक हो। कितने लोग हमारे बीच में से चले गए। इलाहाबाद में तो ऐसा लग रहा था कि एक पूरी पीढ़ी खत्म हुई जा रही है। क्रिश्चियन कंपाउंड में रोज 4-5-6 डेथ्स होती चली जा रही है। मेरे भाई बहनों, हम जिंदा हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। ये सिवाय परमेश्वर की महाकरुणा के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो प्रोटेक्शन हम ले रहे थे वही प्रोटेक्शन वो लोग भी ले रहे थे। जो खत्म हो गए, वही दवाइयां वो खा रहे थे जो दवाइयां हम खा रहे थे, वही मास्क वो लगा रहे थे जो मास्क हम लगा रहे हैं। वो नहीं रहे, हम जिंदा हैं। ये परमेश्वर की दया है। सो ऑन दिस डे ऑफ थैंक्सगिविंग, लुक बैक एंड थैंक गॉड। पीछे मुड़ के देखिए और खुदा का शुक्र कीजिए। ये पहला काम है जो हम करते हैं। दूसरा, धन्यवाद के दिन हम और क्या करते हैं? हम आगे देखते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। We look ahead and trusting God with expectation, we hand over ourselves in the hands of God. We look back and thank God, and we look ahead and surrender our lives. पीछे मुड़ के देखते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आगे देखते हैं तो बड़े ईमान के साथ, बड़े भरोसे के साथ हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। किसी ने कहा है, ग्रैटिट्यूड इज एन एटीट्यूड। धन्यवाद जो है ना, वो एक जीवन शैली होती है, होना चाहिए। दुख की बात यह है कि हम क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी करते हैं, धन्यवाद मुझसे जल्दी नहीं निकलता। क्या? बुराई बहुत जल्दी निकलती है। किसी की तारीफ या किसी को धन्यवाद देना बहुत मुश्किल काम, किसी के लिए यही सबसे कठिन काम होता है, थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि धन्यवाद देना उचित है। It is good to thank the Lord. It is good to be thankful to God for who He is and for what He has done in our lives. परमेश्वर कौन है और उसने आपके मेरे जीवन में क्या किया है, उन बातों को स्मरण करना, याद करना और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। भजन 34 और उसका 1 आज पढ़ा गया। मैं कभी कभी यहोवा को धन्य कहा। क्या लिखा है वहां पर? मैं कभी कभी, अरे नहीं, फिर से बोलिए, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। क्या ये संभव है? मैं हर समय, यहां कितने हैं जो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? चाहे जो हो जाए, हर समय धन्यवाद देते हैं। अगर ईमानदारी से आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हम हर समय धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। कभी कभी कुड़कुड़ाते भी, कभी कभी बड़बड़ाते भी, कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। और मेरे भाइयों बहनों, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं है। हम इंसान हैं, हम ऐसे ही हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, वो 100% मानव था, 100% ईश्वर था। He was 100% man, 100% God. And when the humanity of Jesus took over him, तो बागे गethsemane में देखिए रो रहा था, परेशान था। हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। क्या यीशु मसीह उद्धार की योजना को नहीं जानते थे? जानते थे। वो जानते थे कि वो जिंदा होने नहीं, वो मृत्यु को पाने के लिए संसार में आए हैं। लेकिन फिर भी जब मानवता उन पर हावी हुई, when humanity took over Jesus, he was there saying, Lord, my Father, if it is possible, let the cup be taken away. So हर समय धन्यवाद देना संभव नहीं है, लेकिन हर समय धन्यवाद देने की बात दाऊद करता है। वो कह रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इंग्लिश में लिखा, I will bless the Lord at all times and His praises shall continually be in my mouth. हर समय हम यहोवा को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से निकलती रहे। बड़ा गौर कीजिएगा, जब दाऊद कह रहा है मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद दूंगा, तो दाऊद ये नहीं कह रहा है कि हमारे जीवन की परिस्थिति हर समय अच्छी
अच्छी होगी, इसलिए हम हर समय धन्यवाद दे पाएंगे। वो ये कह रहा है परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमारे मुंह में धन्यवाद का शब्द हमेशा बने रहना चाहिए। Whatever the life situations might be, that word of thanksgiving, that word of gratitude should always be in our mouth. जब मुंह खुले तो हम यही कहें, खुदा तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड फॉर दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस। जब हम अंधकार में होकर गुजरते हैं तभी रोशनी की सामर्थ्य को समझ पाते हैं। जब हम मृत्यु के दौर में से गुजरते हैं तभी जिंदगी की सामर्थ्य को समझ पाते हैं। जिसने जिंदगी में कमी और घटी देखी है वही बहुतायत को समझ पाएगा। आजकल के हमारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो पहले ही एयर कंडीशनर में हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बिजली जाने का मतलब क्या होता है। उन्हें पता ही नहीं है कि पंखा नहीं है, रात में पंखा चल नहीं रहा है, बिना पंखे के सोने का मतलब क्या होता है। They don't know because they've never seen it. कम से कम इन्वर्टर तो घर में चलता ही रहता है, पंखा हिलता ही रहता है। They don't know it. लेकिन जो बड़े हैं वो जानते हैं कि एक समय था जब इन्वर्टर्स नहीं थे, इसीलिए हम इन्वर्टर्स को अप्रिशिएट कर पाते हैं, because we know the difference. So दाऊद ये नहीं कह रहा है कि जीवन की परिस्थितियां हमेशा अच्छी होंगी। दाऊद कह रहा है परिस्थितियां चाहे जैसी हो, धन्यवाद का शब्द मुंह में हमेशा बने रहना चाहिए। भजन 34 उसके 8 में क्या लिखा? परख कर देखो यहोवा कैसा भला। हमने परख कर जाना है कि परमेश्वर भला है। हालेलुया। कितने हैं यहाँ पर? Can I see your hands if you will say I have seen the faithfulness of God. मैंने परख कर जाना है, मैंने जाना है इस बात को कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमने अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कार्य के स्थान पर हमने देखा है कि परमेश्वर भला है। We have seen the faithfulness of God. हमने परख कर जाना है कि परमेश्वर भला है, वो छोड़ता नहीं है। हमारी गलतियों में हमको दंड नहीं देता है, हमारी गलतियों में हमको संभालता है। He saves, He protects. 10वें पद में क्या लिखा है? भजन 34:10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। ये परमेश्वर के दास के अनुभव है। ये भजन 34 के लिखने वाले के अनुभव है। ये वो कह रहा है धन्यवाद मेरे मुख से हमेशा निकलता रहेगा। हमने परख कर जाना है कि यहोवा भला है। हम भूखे भी रहे हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं कि आज हम यहाँ जितने बैठे हैं, हम सब की भी यही गवाही है। हमने परख कर जाना है कि प्रभु भला है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है इसीलिए मुझे कोई घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। पता नहीं आपने कभी इस बात को अनुभव किया, जी में जी आ जाना। पुरानी बातों के शायद 5 या 6 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ लखनऊ से बाय रोड लौट रहा था। करीब 12:30 पौने 1 रात का बज रहा था। मेरी पत्नी चेतना मेरे साथ थी और दोनों मेरे बेटे काफी छोटे थे, और अचानक से बिल्कुल अंधेरे में मेरी गाड़ी बंद हो गई। रात के करीब 12:30 पौने 1 का समय था। And I was quite disturbed. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे गाड़ी बनाना भी नहीं आता, मैं मैकेनिक नहीं हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। And I was getting quite worried, क्योंकि बिल्कुल सुनसान था, बिल्कुल अंधेरा था वहाँ। And it was not the best time to be alone. और मैं दुआ करने लगा, प्रभु जी ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए, बस किसी तरह से स्टार्ट हो जाए, प्रभु जी स्टार्ट हो जाए। और बगल से लोग निकल रहे थे, वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे, and they were trying to see what was going on. और उनको दिख रहा था कि मैं हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे दोनों बहुत छोटे हैं, कुछ भी वहाँ पर हो सकता था। Anything could have happened at that time. And I was like deep in my heart there was a churning going on. प्रभु जी बस गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाए, प्रभु जी एक बार स्टार्ट हो जाए, हम रोकेंगे नहीं, हम गियर उतारेंगे नहीं, बस हम खींचते ले जाएंगे सीधे। करीब 30 किलोमीटर इलाहाबाद बचा था। प्रभु जी एक बार ही, इतनी मैंने दुआ कभी गाड़ी स्टार्ट होने का नहीं की, जितनी उस प्रभु जी बस स्टार्ट हो जाए। And I tell you, मैं प्रार्थना करके फिर मैंने इग्निशन जब ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट किया, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरा जी में जी आ गया। मैंने कहा प्रभु जी अभी इलाहाबाद तक गाड़ी रुकेगी। जब घर पे गैरेज में गाड़ी खड़ी करी,
मेरे जी में जी आ गया। मैंने प्रभु तेरा धन्यवाद, वो मेरे जी में जी आया। ये है दाऊद का अनुभव। और तब वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होके चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन के कठिन से कठिन अनुभव, मृत्यु के दौर के अनुभव में से भी दाऊद कह रहा है, मैं जब मैं उसमें से होके गुजरूंगा तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे। आपको मालूम है, लोगों के होने से हमें फायदा नहीं होगा, हमारे पैसे से हमें फायदा नहीं होगा, हमारे पद से, हमारी पहुंच से, हमारे इन्फ्लुएंस से हमें फायदा नहीं होगा। दाऊद कह रहा है, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे चाहिए। किसी को कभी लाठी से शांति मिली है? लाठी से तो कुछ और मिलता है, सोंटे से तो पता नहीं क्या मिलता, लाठी से कभी शांति तो नहीं मिलती है। लेकिन दाऊद कह रहा है, तेरी लाठी भी मुझे शांति देती है, क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर पिता जिस पुत्र से प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ये बाप का प्यार है जब वो एक झापड़ लगाता है। All the men, all the boys sitting here, आपने अपने समय में वो प्यार खूब अनुभव किया होगा, मैंने भी किया। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद के मेरे भाइयों बहनों, आज की सुबह शुक्रगुजारी का समय है, धन्यवाद का समय। 2021 आया और अपने अनुभवों को लेकर के और दे करके अब करीब करीब जाने पर है। कुछ ही दिन बचे हैं, दुआ कर रहे हैं प्रभु जी बस अब ये तीसरी, चौथी, पांचवी लहर ना आने पाए, अब ये खत्म हो जाए। हमारे चर्च में हम हर संडे दुआ करते हैं, परमेश्वर इस वायरस का प्रभाव इस पृथ्वी पर से आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। साइंटिफिकली शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। He can do anything। 2021 में बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियों को खो दिया, जिसमें से मैं शामिल हूँ। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। अगर आपकी नौकरी बनी हुई है तो ये परमेश्वर की बड़ी दया है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में हजारों लोगों की नौकरियां खत्म हो गई और वो बेघर हो गए, बेनौकरी हो गए, परिवार बर्बाद हो गए, बहुत मुश्किलों का सामना किया। परिस्थितियों के कारण लोग बिल्कुल निराश हो गए और वो इतना निराश हो गए कि परमेश्वर तक से उनका भरोसा खत्म हो गया। लोगों ने मृत्यु को बहुत करीब से देखा, बहुत पास से देखा। आप में से जितने लोग इस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए और 14 दिन के क्वारंटाइन में रहे, आप सब इस बात को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 97-98 बना हुआ है तो ये बड़ी परमेश्वर की दया है, क्योंकि अगर 91-92 हो जाएगा तो हम कर कुछ नहीं पाएंगे, हम कर कुछ नहीं सकते। चारों तरफ ऑक्सीजन है सिवाय हमारे लंग्स के, एंड वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। लोगों ने मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत पास से देखा है। वी हैव सीन आवर लव्ड वंस डाई। लोग सांस लेने के लिए परेशान रहे, तरसते रहे, बहुत परेशान रहे कि सांस लेने। एक वायरस ने बता दिया कि इंसान का जीवन कितना नश्वर है, कितना अस्थाई है। हम चाहे कितने काबिल क्यों ना हो, लेकिन एक छोटे से वायरस ने हमको बता दिया कि इंसान के जीवन कितना नश्वर है। इट इज स्मॉल yet so precious. It's a gift of God. हमने इस बात को समझ लिया है कि इंसान का जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, अभी है और तब समाप्त। हमने इस बात को व्यक्तिगत रूप से समझा है कि इंसान का जीवन अस्थाई है, क्षणभंगुर है, अभी है और कल का कोई ठिकाना नहीं। ये हमारे अनुभव रहे हैं 2021 के। लेकिन जानते हैं, इसके बावजूद बहुत सारे खुशी के पल भी रहे, बहुत सारे आनंद के पल भी रहे। हमने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, हालेलुया, खुशी का पल रहा। बहुत सारे लोगों ने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, खुशी का पल था खुशी का पल मैरिज एनिवर्सरी। अरे भाई आप लोग हंस रहे हैं, अच्छी बात है। बर्थडे खुशी का समय है और मैरिज एनिवर्सरी नहीं है डेफिनेटली वो भी खुशी का समय है, ऐसी बात नहीं है। वी हैव सीन द एबेनेजर गॉड एंड द इमैनुअल गॉड। एबेनेजर गॉड एंड इमैनुअल गॉड। एबेनेजर का मतलब हमारा परमेश्वर अब तक विश्वास योग्य रहा है, वो आगे भी विश्वास योग्य रहेगा। वो अब तक विश्वास योग्य रहा है और वो आगे भी रहेगा।
इमैनुअल है, वो हमारे साथ है। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह का नाम है, उसका नाम इमैनुअल रखा जाए। याद है ना यशायाह नबी की पुस्तक में, अभी 1 दिसंबर के बाद से बस इन्हीं पदों को हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। उसका नाम इमैनुअल होगा, अर्थात परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Our God has been the Ebenezer God and our God has been the Emmanuel God and He has been with us. वो हमारे साथ साथ रहा है। इस बात के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। 2 बातें बहुत संक्षेप में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। भजन 63 और उसके 3 और 4 पद की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। Psalm 63 and I want to draw your attention to verse 3 and 4। यहाँ लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। Your grace is better than life and Lord I will thank you for it। जरा सा गौर से पढ़े इस पद को। दाऊद क्या कह रहा है? तेरी करुणा जीवन से उत्तम है और मैं इस बात के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी प्रशंसा करता हूं। सो दाऊद ये कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं जीवन से ज्यादा तेरी करुणा के लिए तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। हम लोग जानते हैं बहुत सी बार भौतिक चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद घर के लिए, गाड़ी के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, कपड़ों के लिए और तमाम संसाधन जो हमारे पास हैं। We tend to give thanks to God for the physical blessings। अच्छी बात है, जरूरी है, धन्यवाद देना भी चाहिए। बाइबल में लिखा है, हर अच्छी आशीष और हर एक वरदान आसमानों से के खुदा से ऊपर से हमको मिलता है। सो जरूरी है, बेहतर है, अच्छा है कि हम इन भौतिक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात है, वो दाऊद कह रहा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद दे। लॉर्ड आई वांट टू थैंक यू फॉर योर ग्रेस। योर ग्रेस इज बेटर देन लाइफ। तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। मैं तेरी करुणा के लिए परमेश्वर यहोवा तुझे धन्यवाद दूंगा। अब सवाल उठता है, करुणा के लिए धन्यवाद क्यों देना, जीवन के लिए क्यों नहीं? एक सिंपल सा उसका आंसर है, क्योंकि जीवन सर्कमस्टेंशियल है, सिचुएशनल है और टेम्परेरी है। जिंदगी है ना, परिस्थितियों पर आधारित है और सीमित है, अस्थायी है, एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन अनुग्रह चिरस्थायी है, परमानेंट है। हम जिंदा हों या हमारे देह का अंत हो जाए, परमेश्वर का अनुग्रह सदैव बना रहता है। God, I want to thank you for your grace because it is that permanent blessing that I have received from you। तेरा अनुग्रह मेरे लिए, मेरे ऊपर बना रहे प्रभु। परिस्थितियां तो आज बेहतर है, कल खराब हो जाएंगी, फिर बेहतर हो जाएंगी। सो मैं परिस्थितियों के लिए नहीं, परमेश्वर में तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद दे रहा हूं। Lord, I want to thank you for your grace because your grace is what I require more than anything else। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय 8वें-9वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। It is by grace that we have been saved। हमारे कामों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हम किस तरह से बचे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का उद्धार, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। So it is grace that has saved us। The grace of God through Jesus Christ is what has saved us। And David is saying, Lord, I will thank you for your grace, and because your grace is better than life, your grace is permanent, my life is temporary। I don't want to thank you for something temporary, I want to thank you for your grace which is permanent। हे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे अनुग्रह के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। यहां पर जो धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया, थैंक्सगिविंग जो वर्ड यूज किया गया है, उसका जो मूल यूनानी शब्द है वो है यूकरिस्तिया। यूकरिस्तिया, जहां से यूकरिस्ट वर्ड निकला है। यूकरिस्ट आप जानते हैं ना, इट्स द होली सैक्रामेंट, द होली कम्युनियन, द यूकरिस्ट। सो वी थैंक गॉड फॉर सेंडिंग जीसस इनटू दिस वर्ल्ड एंड दैट इज हिज ग्रेस। तेरा धन्यवाद यहोवा परमेश्वर कि तूने अपने बेटे यीशु को इस संसार में भेज दिया। वो धन्यवाद शब्द जो है वो है यूकरिस्टिया, थैंकिंग गॉड फॉर हिज ग्रेस। दाऊद कह रहे हैं, परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद देता हूं। सो डोंट जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड फॉर सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस।
इंस्टेंट बी थैंकफुल टू गॉड रहता है, तो धन्यवाद भी हमेशा बना रहे। इसीलिए बहुत से लोग बहुत कठिन परिस्थिति होने के बावजूद मुख से उनके यही सुनाई देता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि वो परिस्थितियों के लिए नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद दे रहे। और आखिरी बात, लूका की इंजील मेहरबानी से मेरे साथ निकालिएगा, माफ कीजिए, मरकुस की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 17 पद तक का हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया। मरकुस की इंजील उसका 12वां अध्याय उसके 13 से लेकर के 17 पद तक का एक हिस्सा पढ़ा गया है, और इसमें से एक छोटी सी बात मैं कह करके और आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। सो वी आर डिस्कसिंग टू थिंग्स, थैंकिंग गॉड। वी आर थैंकिंग गॉड फॉर व्हाट? वी आर थैंकिंग गॉड फॉर हिज ग्रेस। आज की सुबह हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामूहिक रूप से, कलीसियाई रूप से परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देने के लिए हम जमा हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति हमारा क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए, वो बाइबल के इस हिस्से में हमको मिलता है। What should be our response to God's grace? परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हम उसके प्रति धन्यवादी हैं। हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? ना मरकुस की इंजील उसके 12वें अध्याय 13 पद से लेकर 17 पद तक के हिस्से में एक घटना का जिक्र है, और लिखा हुआ है कि कुछ लोग जिसमें फरीसी हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हैं, वो आकर यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछते हैं। They come and ask Jesus a question। और अगर आप पढ़ेंगे लूका 20वें अध्याय में भी इस बात का जिक्र है, लिखा हुआ है कि वो यीशु से नफरत करते थे, उसको उसकी ही बातों में पकड़ना चाहते थे। They wanted to capture Jesus in his own words। और आकर के यीशु से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कैसर को कर देना उचित है या नहीं? Is it good to give taxes to Caesar? Is it good to give taxes to Caesar? क्या कैसर को कर देना उचित है? अब आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक प्रश्न पूछा गया और यीशु मसीह उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। इन लोगों ने सोचा था कि यही बहुत अक्लमंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं यीशु मसीह से ज्यादा अक्लमंद और कोई नहीं है। और यीशु मसीह ने इसका जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पास सिक्का है? लाओ मुझे दो। और किसी ने लाकर के यीशु मसीह के हाथ में सिक्का दिया। उस सिक्के पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसके ऊपर किसकी मोहर है? ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने कहा, इस सिक्के पर किसकी मोहर है, किसकी छाप है, किसकी छवि है? Whose image do you see on the coin? लोगों ने कहा कैसर की। तो यीशु ने कहा, तो जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। सवाल का जवाब यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। लोगों ने पूछा, क्या कैसर को कर देना उचित है? तो यीशु मसीह का जवाब इस जगह पर खत्म हो जाना चाहिए था कि इस सिक्के पर कैसर की छाप है, उसकी इमेज है, तो जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जवाब यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जवाब यहाँ खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। What belongs to Caesar, give to Caesar. What belongs to God, give to God. अब सवाल ये उठता है, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से इस बात को निर्धारित किया कि सिक्का कैसर का है? सिक्के के ऊपर किसी की छाप थी, तो जिसकी छाप है वो उसका है, उसी को दे दो। सिक्के पर कैसर की छाप है, सो कैसर को दे दो। और आपको मालूम है आप पर किसकी छाप है? परमेश्वर की, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में हम सृजे। आपके ऊपर परमेश्वर की छाप है। You have been created, I have been created in the image of God. So if there was the image of Caesar on the coin, give that coin to Caesar, and you bear the image of God. You belong to God. आपके ऊपर परमेश्वर की छाप है, आप परमेश्वर के हैं। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। धन्यवाद की बात यदि समर्पण से समाप्त ना हो तो अधूरी है। Hallelujah. If gratitude does not end with surrender, it is incomplete. दाऊद कह रहे हैं, परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, हे परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरे ऊपर परमेश्वर तेरी छाप है। यीशु मसीह ने कहा, तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। Give to God what belongs to God. You and I belong to God. हम परमेश्वर के हैं,
हमारे ऊपर परमेश्वर की छाप है, उसकी मोहर है। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। आज की सुबह इन्हीं दो बातों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद दीजिए, और आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर की छाप है, हम उसके हैं, लिहाजा अपने आप को हम परमेश्वर को सौंप दें। हम जीवन में चाहे जिस भी पड़ाव पर, जिस भी स्थान पर, जो भी हमारी परिस्थिति हो, ये दो काम आज की सुबह कीजिए। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद दीजिएगा और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। कहिए, प्रभु मैं केवल धन्यवादी नहीं हूँ, मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित भी करता हूँ। आइए दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन साफ और सीधे हमसे बातचीत करता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आज की सुबह हम आपके भवन में न सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं, लेकिन अपने आप को पुनः आपके सामने समर्पित करने के लिए आए हैं। प्रभु जी, हमने जो गलतियां करी हैं प्रभु, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। जो हमारे अंदर खामियां और कमियां हैं प्रभु, उसके लिए हम आपसे सहायता मांगते हैं। जो जाने अनजाने हमसे गुनाह हुए हैं, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि न सिर्फ हमें एक धन्यवादी हृदय प्राप्त हो प्रभु, लेकिन एक जीवन जो हम आपके समक्ष समर्पित करने के लिए तैयार हो सके। इस कलीसिया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। पासवान के लिए, उनके परिवार के लिए, सभी मेंबर्स और उनके परिवारों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। सबके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं और खुदा आप दुआ करते हैं कि ये कलीसिया आपके नाम से बहुत तरक्की करे। अनेकों आत्मिक दानों और वरदानों से प्रभु जी आप इनको सुसज्जित करें। आकाश के पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवनों का नियंत्रण करने पाए। ये कलीसिया उत्तर तरक्की करे प्रभु जी, और इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे स्थान पर, इस पूरी डायसिस के अंदर प्रभु जी, ये कलीसिया एक नजीर बनने पाए, एक उदाहरण बनने पाए प्रभु जी, एक अच्छा उदाहरण जिसको देख करके दूसरी कलीसियाओं को हिम्मत और उत्साह मिलने पाए। पासवान के लिए, दूसरे चर्च लीडर्स के लिए, कमेटी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक के ऊपर आपकी दया का हाथ हो प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्रदान करें प्रभु, ताकि आपकी अगुवाई में इस कलीसिया की वो अगुवाई करने पाए प्रभु जी। और होने दे पिता परमेश्वर कि ये कलीसिया प्रभु जी आपके नाम के विश्वस्त गवाह बनने पाए। गुजरे 3 दिनों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आपकी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन और उसकी सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, आज जब हम यहाँ से रुखसत होंगे, अपने स्थान को जाएंगे प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। इस इबादत के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।